अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास से हम HTML और CSS का एक और छोटा सा हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं एक डेस्कटॉप पे ही मैं अपने एक फ़ोल्डर डिक्लेयर कर लेता हूं यहाँ पर, और फोल्डर का नाम रख देता हूं web_project। ठीक है, ये पहले से डिक्लेयर हुआ है तो हम इसका नाम रख देते हैं web_project_tutorials। ठीक है, और मैंने कुछ इमेजेस मैंने उठाए हुए हैं ये, तो मैं ये वाला फ़ोल्डर उठाता हूँ यहाँ से एज इट इज़। मैं फ़ोल्डर यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, कट करके मैं अपने पास पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज से मैं काम करूँगा ड्रीमवीयर के ऊपर। तो बस थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो मैं ड्रीमवीयर को प्रेफर कर रहा हूँ कि जो ड्रीमवीयर पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर लूँगा। ये इसका अपना सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो डिव सबसे पहले एक तो भाई मुझे मेन डिव चाहिए होगी, और उसके अंदर मैं एक क्लास अप्लाई करूँगा। मैंने कहा मेरी मेन क्लास होगी मेन रैपर के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर मेरी एक डिव होगी डिव क्लोज, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक मेरी क्लास में लगा दूँगा यहाँ पर एक लोगो के नाम से। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल, बल्कि एक्सटर्नल पे नहीं करते हम, इस पर भी हम एम्बेडेड पे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट क्या करते हैं, हमने कहा वेबसाइट प्रोजेक्ट। ठीक है, और लोगों की हम लोगों की ये डिव आ गई। ठीक है, हमने इसको सेव कर देना है मेन रूट के ऊपर, और ये रहा हमारा फोल्डर, और हमने फाइल का नाम रख दिया इंडेक्स। अब इंडेक्स हमने किस वजह से, इंडेक्स जो है वो सर्वर, जो हम लोगों के ऑनलाइन सर्वर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर इंडेक्स वाली फ़ाइल को ही एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हम लोगों की मेल फाइल होती है, जो होम पेज होता है, उसका नाम हम इंडेक्स ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लोगो आ गया। लोगो के अंदर मैंने कहा IMG_SRC। ये वाला टैग भी मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो अब पिछले ट्यूटोरियल्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो हर चीज़ ही हम लोगों की ब्रीफली जो है ना, हर चीज़ पे हमारी बात हुई हुई है। देन मैंने इसको सेव किया, सेव करवा के हम अपना रन करवा लेते हैं। क्रोम के ऊपर हमने रन करवाया। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर अपना एक मैंने टैग लगा दिया स्टाइल क्लोज। ठीक है, तो स्टाइल क्लोज, और यहाँ पर मैंने कहा मेरी जो एक क्लास है मेन अंडरस्कोर रैपर के नाम से, इस क्लास को एक विड्थ दे दो। सपोज मैंने कहा विड्थ मुझे दे दो 1000 px। ठीक है, हाइट हमने फ़िलहाल के लिए हमने रख ली, मैंने कहा कि जब 1400 px हो जाए, और मैंने सेंटर लाइन करने के लिए मार्जिन 0 ऑटो, ये चीज़ भी मैं पहले जो है मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन मेरी एक दूसरी क्लास कौन सी है, मेरी लोगो की क्लास है। यहाँ पर मैंने लोगो को विड्थ दे दी। अब मैं विड्थ कौन सी विड्थ दूंगा, अगर मुझे विड्थ देनी है इसके अंदर मैं विड्थ दे दूं, अगर मुझे विड्थ नहीं भी देनी है तो मैं बेशक इसको विड्थ नहीं दूं, कुछ भी नहीं दूं, जस्ट मैंने इसको बोल दिया फ्लोट लेफ्ट हो जाए कि मुझे जो है मार्जिन पैडिंग देने में जो है वो आसानी हो जाए, जस्ट वो भी इस सेंस के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये मेरा मेन रैपर के अंदर है, तो ये मेरा सेंटर में ही आएगा। ठीक है, और अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि जो अंदर लोगों के ऊपर भी मेरा काम होगा, फर्दर चीज़ों के ऊपर भी होगा, लोगों को नीचे करना है ऊपर से, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से होंगी। ठीक है, अब क्या करें आगे भाई, एक मुझे इसके नीचे मुझे एक बनानी है। मैंने कहा भाई इस जगह के ऊपर मेरा बनेगा एक बैनर आएगा। हमने कहा यहाँ पर एक बैनर लगेगा हमारा, और बैनर की मैंने विड्थ दे दी। सपोज़ अब मैंने ये कहा कि यार अंदर वाले एरिया के अंदर जो मैं काम करूँगा ना, हम ऐसा करते हैं मेन रैपर को हम ये बोलते हैं कि 960 px के ऊपर आप हो जाओ, ताकि आपका ये वाला भी हो कि जो हम कम रख सकते हैं 1000 से ज़्यादा नहीं। वो भी मैं बता रहा हूँ आपको कि 1000 से ज़्यादा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं 1024, कुछ लोग तो 1200 px और 1500 px,
आप हर जगह पे चले जाओ लेकिन कोई इशू नहीं होता, और इस तरीके की बातें होती हैं। बट इस तरीके से नहीं होता है, रेजोल्यूशन का कुछ चक्कर होता है। इंशाल्लाह और मेरे ट्यूटोरियल्स बनेंगे तो मैं कुछ ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी मैं आप लोगों को क्लियर ज़रूर करूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों के रेजोल्यूशन का क्या चक्कर होता है। इस तरीके से नहीं होता जो लोग बातें कर रहे होते हैं कि कुछ भी रख दो या ऐसा इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें गलत होती हैं। ठीक है, तो मैं कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ किस वजह से होती है। ठीक है, और मैंने साथ में कह दिया फ्लोट लेफ्ट। और अब हम जाके अपने इमेजेस के अंदर जाते हैं। इमेजेस के अंदर हम अपने बैनर का साइज़ देखते हैं 960 बाय 226। अब यहाँ पर हमने हाइट इसको असाइन कर देते हैं 226 px, देन सेव। ठीक है, अब अगर आपको ये बैनर जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए तो आप बैकग्राउंड में ले सकते हो, इमेज सोर्स से आपको लेना है इमेज सोर्स से ले सकते हो, दोनों तरीक़ों से ले सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक इमेज सोर्स से लोगो ले लिया, चले मैं बैनर जो है मैं बैकग्राउंड से ले लेता हूँ ताकि आपको अगर किसी ने पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो वो इस यहाँ से देख ले। ठीक है, तो बैनर हमने ये इस वजह से ले लिया। अब बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है कि जो भाई बैकग्राउंड के जो हम लोगों के होते हैं ना, क्या नाम है, इमेजेस, उसके ऊपर हम राइट भी कर सकते हैं। अगर हमें कुछ जो है हमने राइट करना है तो फिर हम वो राइट भी कर सकते हैं, तो फर्दर चीज़ें हो सकती हैं हम लोगों की। तो मैंने सेव देन रिफ्रेश मैंने किया तो मेरे पास ये कॉन्टैक्टस का मेरा बैनर आ गया। मैंने कहा भाई ये मेरा बैनर थोड़ा सा नीचे हो जाए, मैंने कहा मार्जिन ले लो टॉप साइड से, मैंने सपोज कह दिया 20 px, देन सेव देन रिफ्रेश, 20 px मेरा नीचे आ गया। आपने इस बैनर के साथ कुछ और करना है, कोई भी चीज़ कि ये कर्व में आ जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इस तरीके की कोई भी चीज़ करनी हो, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बल्कि हम अभी नीचे करते हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई अब हमें नीचे क्या चीज़ चाहिए, हमें यहाँ पर एक डिव चाहिए होगी, डिव क्लोज। हमने यहाँ पर उस डिव की हमने क्लास रख दी नेव के नाम से, मैंने रख दी कि भाई यहाँ पर हम नेविगेशन बनाएंगे। ठीक है, और मैंने कहा नेव, यहाँ पर हमने ये कहा कि इसकी विड्थ कितनी हो जाए, नेव की हमें विड्थ कितनी चाहिए 960 px, और हमें नेव की हाइट कितनी चाहिए, बल्कि हम हाइट देते ही नहीं है। हमने कहा फ्लोट लेफ़्ट साइड के ऊपर हो जाए, और इसका बैकग्राउंड कलर, ये सॉफ्टवेयर भी मैं ड्रीम वियर CS6 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये वाला सॉफ्टवेयर भी इंशाल्लाह जो है ना मैं अपनी वेबसाइट पे मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जो है वो फ्री में डाउनलोड भी कर लीजिएगा। इवन इसके किस तरीके से इंस्टॉल होगा वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डाल दूँगा वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कहा UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, और देन मैंने कहा UL क्लोज, देन LI मतलब लिस्ट। ठीक है, A मतलब एंकर। ये भी मेरे पिछले ट्यूटोरियल के अंदर जो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी डिटेल के साथ, क्या चीज़ किस तरीके से है, तो वो देख लीजिएगा। होम, ठीक है, और साथ में मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट 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 पेस्ट, जितनी दफ़ा आपने पेस्ट करना हो आप पेस्ट कर लेना। इसको मैं अबाउट अस, देन प्रोडक्ट्स, देन टेस्टिमोनियल्स, और देन एक मैं बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस, देन सेव, देन रिफ्रेश। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा आ गया। अब मैंने क्या करना है, नेविगेशन को सेट करना है। ठीक है, यहाँ गए हमने कहा नैव के अंदर जो UL है। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं हम इसको यहाँ पर ही स्किप करते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम बना लेंगे इसके लिए, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखिएगा, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।